यस सर। देखो कोई बोलता है नहीं, कोई बोलता है यस। 15 सम। दिया था ना, 15 सम का होमवर्क दिया रहा होगा। हाँ हाँ सर। देखो ऐसे काम चलेगा? याद, होमवर्क तक नहीं याद है तुम लोगों को? याद आया सबको होमवर्क? यस सर। पूछना है कुछ? होमवर्क में कुछ डाउट है, पूछना है? नहीं सर। यस सर। 19 सारे हो गए? हाँ वेरी सर। गुड। 19 सम सर बताओ ना। 19 सम बताऊं? ठीक है। बाकी सारे हो गए सच में? देखो तो क्वेश्चन नंबर 6, 7 ये सब हो गया। 8, 19 सम कहाँ है? टोटल 15 ही तो सम था होमवर्क में। सर 19 है, 14। ठीक है, वो तो बता दूंगा। 14 से पहले बोलो, असाइनमेंट 1 में किसी को कोई डाउट है तो बोलिए। सर 8 सम। सर 6 और 15 and 13। 6, 8, 13, किसी ने 14 भी बोला था। 14, 15। और किसी को कुछ ऐड करना है इसमें? इस डाउट में और किसी को कुछ ऐड करना है? नो। चलो क्वेश्चन नंबर 6। किसी से घर में हुआ क्वेश्चन नंबर 6? कौन बताएगा अभी मुझे? बोलो। तो तुम लोग पूछते भी नहीं हो। मैं बोल रहा था, जिसने पूछा कौन था? केवल 14th पूछा था, 6th हो गया बेटा आपसे? नहीं। क्यों नहीं पूछा बताओ? चलो देखो, पार्टिकल मूविंग अलोंग ईस्ट विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड। तो मेरा इनिशियल वेलोसिटी है टुवर्ड ईस्ट और इसकी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकेंड। लिखा हुआ है इन 10 सेकेंड वेलोसिटी चेंजेस टू 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। तो 10 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी इधर हो गई 5 मीटर पर सेकेंड नॉर्थवर्ड डायरेक्शन में, यस सर। है ना, अलोंग नॉर्थ, और ये है अलोंग ईस्ट। तो आपसे पूछा है एवरेज एक्सेलरेशन। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है? बोलो। हे भगवान, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, याद है? यस सर। जैसे जैसे केवल बोलते हो। तो वेलोसिटी में कितने का चेंज हुआ? बोलो। 5 मीटर पर। कितने का? तुम लोगों का वेक्टर का लेक्चर हुआ है कुछ भी? यस सर। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम। यस। तो फाइनल वेलोसिटी अलोंग नॉर्थ है, इनिशियल वेलोसिटी अलोंग ईस्ट है। तो फाइनल माइनस इनिशियल कैसे करेंगे? वेक्टर में क्या
पढ़े हो बताओ? एडिशन ऑफ वेक्टर पढ़े हो? एडिशन सब्ट्रैक्शन। Yes, sir. तो ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी। फिर ये हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी लॉन्गेस्ट। तो ये अगर इनिशियल है मतलब ये माइनस ऑफ इनिशियल है, और फाइनल और माइनस ऑफ इनिशियल को ऐड कर देंगे तो फाइनल माइनस इनिशियल मिल जाएगा। Yes. बोलो। Yes, sir. तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैसा होगा? रिजल्टेंट ऐसा होगा। Yes, sir. तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये 5 है, ये 5 है, तो ये रेड वाली लाइन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 5√2. 5√2। वेरी गुड, 5√2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर आप खुद से देखिए, एवरेज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड इज फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय टाइम। तो फाइनल और इनिशियल का मैग्नीट्यूड हो गया 5√2। टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स है। हाँ. तो 10 सेकेंड्स। सो 5 2 जा 10, तो ये हो गया 1/√2 1/√2 पर सेकेंड स्क्वायर। और डायरेक्शन ये कौन सा डायरेक्शन है रेड वाला? Northwest. नॉर्थ वेस्ट हुआ। आया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो आंसर विल बी 1/√2 इन नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन सी। कॉपी कर लिए जल्दी से। और मुझे लगता है 8th अब आप खुद कर लीजिएगा, सिमिलर है। जस्ट अभी मैं यहाँ क्वेश्चन लिख के रखता हूँ, जैसा 6th है ठीक वैसा ही 8th है। तो खुद से एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होगा तो मैं बता दूंगा, मैं यहीं पे हूँ। 6 और 8th में कोई चेंज नहीं है। कोशिश करो तो जरा। क्वेश्चन नंबर 8 आया आंसर या मैं बताऊं? आया Yes, सर। sir. आया. आ गया ना? हाँ वेरी सर। गुड, वेरी गुड। चलो बताया हुआ कुछ तो काम आया। ये उससे भी आसान है, चेंज इन वेलोसिटी पूछ रहा है। मैं फटाफट जिसको नहीं आया उसके लिए 2 सेकंड में लिख देता हूँ। इनिशियल वेलोसिटी नॉर्थ है, तो ये हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी। ये हो गया मेरा इनिशियल वेलोसिटी। मैग्नीट्यूड है 20 मीटर पर सेकेंड। और वेस्ट हो जाता है सेम स्पीड से, है ना? वेस्ट हो जाता है सेम स्पीड से, तो ये हो गया मेरा फाइनल वेलोसिटी। और मैग्नीट्यूड वही है 20 मीटर पर सेकेंड। तो मुझे चाहिए चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी का मतलब होगा फाइनल माइनस इनिशियल, होगा ना? Yes, sir. तो आप देखिए, फाइनल है मेरा वेस्ट की ओर, तो ये है मेरा फाइनल। और इनिशियल है नॉर्थ, मतलब माइनस इनिशियल होगा साउथ, यस। तो ये हो गया मेरा माइनस इनिशियल। तो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट आपका इन दोनों के बीच में इधर होगा। Yes, sir. और मैग्नीट्यूड वाइज ये भी 20 है, ये भी 20 है, तो ये 20√2 हो गया। Yes, sir. यस सर। तो आवर आंसर विल बी 20√2 मीटर पर सेकेंड। और डायरेक्शन कौन सा होगा? साउथ वेस्ट। Southwest.
क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 6 हुआ, 8 हुआ, अगर 13, 14, 15, ठीक है। 13 देखिए, 13 कहाँ गया? यहाँ 13 तो मुझे लगता है फिर से सेम क्वेश्चन है। 13 रिपीटेड क्वेश्चन दिख रहा है। रिपीटेड क्वेश्चन है ना, जो 6 पूछा था वही है बेटा। हाँ हाँ सर। हाँ तो इसका आंसर वही होगा, 1/√2। कौन सा था, किधर? नॉर्थ वेस्ट। क्या आंसर था? ठीक है। 14th देखिए, a train travels from one station to another at a speed 40 km/h and return to the first स्टेशन एट द रेट ऑफ 60 km/h। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पूछा है। तो ये इधर से इधर गया और उसके बाद फिर इधर से इधर आ गया, है ना? तो ए से बी तक जाने में इसकी स्पीड थी 40 km/h और Yes, बी sir. से ए तक आने में 60 km/h। तो इस पूरे प्रोसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? बताओ। जहां था वहीं पहुंच गया तो 0 हुआ। Yes, Yes, sir. sir. तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एवरेज वेलोसिटी होता है। तो एवरेज वेलोसिटी 0 हो गया। Yes, sir. इसके बीच का डिस्टेंस x मान लो। तो डिस्टेंस कितना हो गया? डिस्टेंस कितना हो गया? 2x हो गया। yes sir. तो एवरेज स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो ये हो जाएगा 2x अपॉन जाने का टाइम x/40, आने का टाइम x/60। होगा ऐसा? Yes, sir. Yes sir. पिछली बार ऐसा बहुत किए थे हम लोग। हाँ तो सर. ये हो जाएगा 2 × 40 × 60 अपॉन 40 + 60 हो जाएगा। Yes, sir. तो 0 0 48 km/h हो जाएगा। Yes, sir. तो एवरेज वेलोसिटी 0 और एवरेज स्पीड 48 km/h है। समझ में? हाँ, sir. Yes. हाँ सर. Yes. तो 48 और 0 ऑप्शन ए आंसर। कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट 15th। तुम लोग सब नए बच्चे हो, तुम लोग का ये दूसरा लेक्चर है ना? हाँ सर. Yes sir. तो तुम लोग किसके सेंटर पे एडमिशन लिया है? सब टीपी Yes, भाटिया sir. को? हाँ Yes, सर. sir. Yes. तुम लोगों ने सीईटी मेंस में एडमिशन लिया है या जेई में? CET. अच्छा। जी.
A passenger travel along a straight line with V1 for the first time and V2 for the next half time. तो इसका मतलब हुआ कि कोई A से B तक गया, तो V1 स्पीड से गया कितने टाइम तक? तो T/2 टाइम तक, और फिर यहां से V2 स्पीड से गया नेक्स्ट T/2 टाइम तक। यही मतलब हुआ ना? Yes, sir. तो डिस्टेंस V1 इंटू T/2 और V2 इंटू T/2 होगा। तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टोटल डिस्टेंस V1 इंटू T/2 प्लस V2 इंटू T/2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम T। तो ये हो जाएगा V1 प्लस V2/2। आया समझ में? आया समझ में या कोई डाउट है? अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आगे मैं इस सेक्शन से थोड़ा आगे बढ़ूं या इसमें एक कोई डिफिकल्ट वाला सम करा दूं, वही सोच रहा हूं। एक सिमिलर एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का थोड़ा डिफिकल्ट वाला सम करोगे? थोड़ा सा मिक्स रहेगा टाइम और डिस्टेंस दोनों का। तो एक अच्छा सा सम देखो करके, अगर हो जाता है तो ठीक है। तो एक अच्छा सम देता हूं लोगों को। चलो एक ये क्वेश्चन करो। ये वाला क्वेश्चन कोशिश करो तो करने का। ये अगर हो गया मतलब सब ठीक चल रहा है। इसमें से ये जो सी लिखा है इसका कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन ऐसा हो गया, बॉडी मूविंग इन ए स्ट्रेट लाइन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस इन सच अ वे that 1/3 of distance is covered with a speed v1, for remaining distance first 1/4 of the remaining time with v2, 3/4 of remaining time with v3. Find average speed of the object during its journey.
कोशिश कीजिए जरा से इसको। ये एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी का लास्ट क्वेश्चन है आपके समझने के लिए। जिसका सॉल्व हो जाएगा उसको चॉकलेट मिलेगा। फिर इसके बाद मोशन विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन पर आएंगे। चलो, आप लोगों के पास कितनी देर का टाइम दूं? 7 मिनट्स का टाइम है। चलो खुद से कोशिश कीजिए। हुआ कुछ? हाँ सर, हो गया। क्या है आंसर? बोलिए। सर 3 3v1 v2 plus 3v3 plus 3v3 upon 2v2 upon plus 3v3 plus 8v1. yes sir. नहीं, आंसर ये आंसर आया है। हाँ सर, हाँ। Yes, sir. कैसे करेंगे बताओ? जिसने सॉल्व किया वो बताओ क्या करूं? बता कैसे किया? EP. बोलो। बोलो तो सही। फर्स्ट 1/3 डिस्टेंस कवर्ड विथ स्पीड v1, तो टोटल डिस्टेंस अगर x है तो ये x/3 डिस्टेंस v1 स्पीड से गया। ठीक है? Yes, sir. तो मैंने क्या मान लिया? मैंने मान लिया कि टोटल डिस्टेंस x है, ऐसा मैंने मान लिया। हाँ। मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? अब 2x/3 हो जाएगा। Yes, sir. yes sir. उसके बाद क्या आता है? 1/4 ऑफ द रिमेनिंग टाइम इज कवर्ड विथ स्पीड v2, तो यहां से यहां तक जाने का टाइम लगा t। इसका 1/4 मतलब t/4 T/4. किस स्पीड से गया? v2 स्पीड से। तो V2 v2 speed इंटू से। t/4 ये डिस्टेंस होगा। Yes, हाँ sir. सर। और v3 इंटू t/4 3t/4 ये डिस्टेंस होगा। हाँ। Yes, sir. तो इन दोनों का सम 2x/3 होना चाहिए। हाँ। सो v2 इंटू t/4 प्लस v3 इंटू 3t/4 ये दोनों मिलाकर 2x/3 होना चाहिए। तो यहां से मुझे मिल गया v2 प्लस 3v3 इंटू t इज इक्वल टू 8x/3। yes तो sir. यहां से ये टाइम t की वैल्यू मिल गई 8x अपॉन 3 टाइम्स v2 प्लस 3v3 ऐसा मिला। हाँ Yes, सर। sir. ये टाइम क्या है? C से D तक जाने का टाइम है।
Yes. तो एवरेज स्पीड क्या होगा? टोटल डिस्टेंस x अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल टाइम का मतलब A से C तक जाने का टाइम प्लस C से B तक जाने का टाइम। Yes. तो A से C तक जाने का टाइम हम लिख सकते हैं x अपॉन 3v1। Yes, sir. Yes, x बाई sir. 3 डिस्टेंस है, v1 स्पीड है, Yes. और C से B तक जाने का टाइम t यही है, Yes. दैट इज 8x अपॉन 3 3v2 v2 plus प्लस 3v3। 3v3। हाँ सर, फिर x तब कट हो जाएगा। अब ये x को हटा दीजिए। अब ये LCM हो गया मेरा, ऊपर में हो गया 1, 1. 1 नीचे में मेरा LCM हो गया 3 टाइम्स 3 टाइम v1 इंटू v2 हाँ प्लस 3v3। v3। हाँ अब ये LCM लेंगे तो ये मेरा हो जाएगा v2 प्लस 3v3 v2 हाँ प्लस 8 टाइम्स v1। तो ये ऊपर चला गया, सो 3v1 इंटू v2 प्लस 3v3 डिवाइडेड बाय 8v1 प्लस v2 प्लस 3v3। ये हमारा आंसर होगा। हाँ सर, राइट है। वेरी गुड। बाकी लोग जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। इसमें भी क्या है कि ये सब आप फॉर्मूला स्कूल में पढ़ चुके होंगे, जस्ट मैं आपको उसके प्रॉब्लम कराऊंगा और थोड़ा बहुत रिवाइज कर देता हूँ। ठीक है, तो अब हम लोग पढ़ेंगे मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन में 3 इक्वेशन पढ़े हो, v इक्वल टू यू प्लस एटी। Yes, sir. दूसरा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। पढ़े हैं ये सब आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. तीसरा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर U प्लस square टू plus एस। 2AP. तो ये तीनों इक्वेशन आप लोगों को पहले से आते हैं। Yes, sir. तो अब इसको यूज करने में सिर्फ 2 बातें ध्यान देनी है, जो मैं आपको बता रहा हूं नया, बाकी तो आपको आता है। पहला, ये तीनों वेक्टर इक्वेशन है। वेक्टर इक्वेशन का मतलब है कि v u a एंड s, इन सबों को प्रॉपर साइन के साथ लेना होगा, है ना? should be taken
along with their sign. साइन मतलब पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी होगा। दूसरा, ये तीनों इक्वेशन तभी यूज कर सकते हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है ये पता हो, है ना। सो these three equations should be used only when acceleration is known to be constant. ठीक है। Yes, sir. कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? नहीं सर। और ये सब इक्वेशन आप पहले से जानते ही हैं, इसमें नया कुछ भी नहीं है। तो केवल हम लोग इसके प्रॉब्लम के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। Okay, sir. अब एक क्वेश्चन जिसमें कि इसके सारे फॉर्मूले ऑलमोस्ट यूज हो जाएं, देखिए। लिख चुके हो आप लोग ये जो मैंने लिखा? पहले कॉपी कर लीजिए, उसके बाद पहले कॉपी कर लीजिए फिर आगे Yes, बढ़ेंगे। sir. ये कॉपी कर लीजिए और ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, फिर आगे बढ़ेंगे। लिख लिया होगा सबने? सर ये क्या लिखा है सेकंड, और ये सेकंड पॉइंट स्टार वाला? These three equations should be used only when acceleration is known to be constant. ओके। आंसर आया कुछ किसी को? देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखो ध्यान से। फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 Yes, और sir. 42 मीटर पर सेकेंड 8 सेकेंड में जाता है, मतलब फाइनल वेलोसिटी v मेरा हो जाएगा 42 मीटर पर सेकेंड और टाइम टेकन है 8 सेकेंड। लिखा है एज्यूमिंग एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम ऊपर वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। Yes, sir. तो v की जगह 42, u की जगह 0, a मालूम नहीं, t 8। तो a की वैल्यू कितनी हो गई? 21/4. दैट इज 21/4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन मुझे मिल चुका है। Yes, sir. तो ये हो गया मेरा ए का आंसर, हो गया। हाँ सर। बी पार्ट में पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द कार इन 8 सेकेंड, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as यूज कर सकते हैं। Yes, sir. तो यहाँ पर मेरे पास v की वैल्यू है 42, u 0, एक्सेलरेशन a 21/4 अभी ढूंढा है और s मुझे ढूंढना है। तो s की वैल्यू कितनी हो गई? 42 स्क्वायर इंटू 4
divided by 2 into 21, तो 2 2 जा 4। इस 42 स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं 42 इंटू 42, इधर इंटू 2 अपॉन 21। ऐसा इसलिए किया क्योंकि 21 2 जा 42 हो, नहीं 21, हाँ 42 हो जाए, तो ये हो गया 42 इंटू 4, तो 168 मीटर सेकेंड का आंसर हो गया। Yes, sir. आया समझ में सबको? Yes, sir. हाँ सर। थर्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड, ये कैसे करेंगे? कौन बताएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड, इसको ऐसे लिख सकते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 हाँ। सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड, लिख सकते हैं। हाँ सर। तो यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर के फॉर्मूले में t इज इक्वल टू 8 पुट कर देंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड हो गया, माइनस यूटी प्लस हाफ 80 स्क्वायर के फॉर्मूले में t इज इक्वल टू 7 पुट कर देंगे, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 7 सेकेंड हो गया। Yes, sir. तो ये कुछ ऐसा हो गया मेरा 8u प्लस 8 स्क्वायर 64, 64 बाई 2 32, तो 32a माइनस 7u और प्लस 49a बाई 2, तो ये मेरा हो गया u प्लस a कॉमन 32 माइनस 49 बाई 2, u की वैल्यू 0, a की वैल्यू 21 बाई कितना था 2, 21 बाई 2 था ना। यस सर। और ये हो गया 64 माइनस 49 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 21, ये कितना हो गया 15 हो गया। 15 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा? यही आंसर होगा जितना भी मीटर हो। आया समझ में? सर। कॉपी कर लीजिए जल्दी से। किसी सर, को इसका कोई स्टार्ट- इसमें? हेलो सर, एक का वैल्यू 21/4 है सर। क्या बोल रहे हो? ए का वैल्यू 21/4 है। अच्छा, तो यहाँ 4 लिख दो, इसमें क्या है? तो यहाँ जो मैंने 2 लिखा है यहाँ 4 हो जाएगा, और यहाँ जो 4 लिखा है वहाँ 8 हो जाएगा। और बोलो, और किसी को कोई डाउट? सर, स्टार्टिंग का समझा दीजिए ना आप। क्या समझाओ? बोलो, क्या बोल रहे हो? फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्टेप क्या है? किसका? सी का या ए का या बी का? सी का। सी का। मान ले तू 4 घंटे पढ़ाई किया और कोई पूछे कि चौथे घंटे में कितना सम किया, तो टोटल 4 घंटा में जितना किया माइनस 3 घंटे में कितना किया, वही होगा ना। यस सर। तो पूछा है डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 8 सेकेंड, तो 8 सेकेंड का मतलब क्या हुआ? पूरे 8 सेकेंड में कितना किया, माइनस 7 सेकेंड में कितना हुआ किया, वही होगा ना 8 सेकेंड। यस। तो वही लिखा है। आया समझ में? यस सर। हाँ सर। यस सर।
अच्छा, तो 8 सेकेंड वाला ये आपके लिए थोड़ा सा नया है, तो सिमिलर क्वेश्चन एक देता हूं करने के लिए। हो जाए लिखा हुआ तो बताइएगा। आगे बढ़ूं? यस सर। हाँ सर, लिख लिया सबने? लिख लिया। सबका हो गया लिखा हुआ ना? एक सिमिलर सा, जैसा उसमें 8 सेकेंड वाला था, एक सिमिलर सा क्वेश्चन कीजिए। बोलो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये। कोई तो आंसर बताओ तो खुशी होगी मुझे। देखो इधर, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A particle is moving with uniform acceleration in a straight line, covers 3 meter in 8 seconds. And 5 meter in 16 second. आगे बाद में पढ़ेंगे। तो एक जनरल बताता हूं, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड क्या हो जाएगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n-1 सेकेंड, ऐसा होगा? Yes, sir. So u into n plus half a into n square minus u into n-1 plus half a into n-1 square, ऐसा होगा? तो ये हो गया u प्लस हाफ a कॉमन n स्क्वायर माइनस n-1 स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a प्लस b माइनस, तो u माइनस 1, ये मुझे मिल गया डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड का फॉर्मूला। समझ लो, वैसे फॉर्मूला याद रखनी है, कॉन्सेप्ट याद रखते हैं, ठीक है? यस सर। अब मेरे पास इंफॉर्मेशन है 8 सेकेंड में 3 मीटर और 16 सेंटीमीटर, मतलब इसमें n की वैल्यू, इसमें जब हम n की करेंगे, सॉरी 8 सेकेंड है या कितना है? 8 सेकेंड। क्या है क्वेश्चन? 8 सेकेंड में 3 मीटर, 16 सेकेंड में 5 मीटर, तो n इज इक्वल टू 8 पुट करेंगे। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. नेट चला गया। तो 8 सेकेंड में 3, तो इसमें n की वैल्यू 8 पुट करोगे तो 8 टू जा 16 माइनस 1 15, तो u प्लस 15a/2, इसकी वैल्यू 3 हो गई, हो गई, और n की वैल्यू 16 पुट करोगे तो u प्लस 31a/2, इसकी वैल्यू 5 हो गई। हाँ सर। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके u और a मिलेगा। हाँ यस सर। Yes, sir. 1 and 2, u कितना होगा और a कितना होगा? सॉल्व करके पहले तो कॉपी कर लीजिए, फिर सॉल्व करके बताइए, फिर क्वेश्चन पे आगे बढ़ूंगा। सर,
यू और ए कितना आया बता नहीं रहे हो तुम लोग। यार तुम लोग इक्वेशन सॉल्व नहीं करोगे, मैं कर दूं ऐसा? आवाज आ रही है? यस सर। तो यू और ए कितना आया? बाप रे, तुम लोग मुझे परेशान कर दोगे। A1/4. ए 1/4 मीटर पर सेकेंड Yes, स्क्वायर। sir. वेरी गुड। Yes. यू कितना आया? थ्री मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कितना? 3 सर। बट Sir, 9. भाई तुम लोग को 9. इक्वेशन सॉल्व करने नहीं आता है? Sir, 9 है। 9 नहीं, 9/8 होगा। बाप रे यार, तुम लोग मैं क्या करूं? तुम लोग को तो इक्वेशन सॉल्व करने साइमल्टेनियस नहीं आता है, क्या पढ़ोगे? नहीं समझ आ रहा है मुझे, मैं क्या करूं? अब ये इक्वेशन सॉल्व करना सिखाऊं मैं? दोनों इक्वेशन, दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए, ए मिलेगा, ए को किसी वन में पुट कीजिए, यू मिलेगा, ये सब सिखाऊं मैं? बोलो। दुखी हो गया मैं। चलो क्वेश्चन पे आओ। क्या पूछा है? व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम बिगिनिंग ऑफ 6 सेकेंड टू द एंड ऑफ 15th सेकेंड। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ मुझे जो डिस्टेंस चाहिए वो क्या होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 15 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड, ऐसा होगा। So u into 15 plus half into a into 15 square minus u into 5 plus half into a into 5 square, ऐसा होगा। हाँ सर। तो 10u plus a/2 कॉमन, 15 स्क्वायर 225, 5 स्क्वायर 25, तो ये मेरा हो जाएगा 10u प्लस 200/2, 100a। आप लोगों से नहीं पूछूंगा मैं, वैल्यू ऐसे ही रख देता हूँ 10। u की वैल्यू 9/8 प्लस 100, a की वैल्यू 1/4, तो ये हो गया 45/4 प्लस 25, दैट इज 145/4 मीटर। आंसर कॉपी कर लो। आगे बढ़ूं? लिख लिया? आगे बढ़ूं? Yes, नहीं sir. सर। सर बाकी था।
तो बोलोगे, पूछ रहा हूँ तुम लोग यस सर बोले तो मैं हो गया सर। हो गया। चलो कुछ सिंपल क्वेश्चन करो। एक सिंपल सा क्वेश्चन दे रहा हूँ, सबसे होना चाहिए ये। जल्दी कोशिश कीजिए। बोलना बेटा, अभी ऊपर थोड़ी देर पहले देखा था, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एच सेकेंड, कुछ ऐसा आया था, u प्लस a इंटू 2n माइनस 1/2, ऐसा कुछ आया था? बोलो। यस सर। तो स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मतलब u 0 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड कितना होगा? 3 पुट कर दो, 3 2 जा 6 माइनस 1 5a/2 होगा। यस सर। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड, तो फोर्थ सेकेंड के लिए n4 पुट कर दो, तो 4 2 जा 8 8 माइनस 1 7a/2 होगा। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड सेकेंड अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फोर्थ सेकेंड, इसका रेशियो कितना होगा? 5/7 होगा। बोलो। यस सर। Yes, sir. ये अभी अभी ऊपर देखा था ना, नया क्या है? जानबूझ के मैंने सेम क्वेश्चन दिया है आपको। क्लियर है? यस सर। आगे बढ़ूं? यस सर। जब तक नहीं करोगे ऐसे वाला क्वेश्चन ही कराते रहूंगा। ऐसा ही एक और करो, चलो। सिमिलर इसी टाइप का, जिस टाइप में मिस्टेक करोगे वही टाइप कराता रहूंगा। दिख रहा है सबको क्वेश्चन? ये होना चाहिए, ये नहीं होगा यस तुम्हारा। सर। देखते हैं। चलो, सबने आंसर सी बोला, मैं देख लेता हूँ। बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट इन यूनिफॉर्म फॉर 30 सेकेंड, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 10 सेकेंड, तो फर्स्ट 10 सेकेंड क्या हो जाएगा? फर्स्ट 10 सेकेंड में सर डी। अच्छा, तुम्हें अलग आंसर आ गया। हाँ सर। ठीक है, अभी देखते हैं। फर्स्ट 10 सेकेंड का मतलब t इज इक्वल टू 0 टू t इज इक्वल टू 10 सेकेंड में, तो इसमें मेरा हो जाएगा u 0 है तो हाफ इंटू a इंटू 10 स्क्वायर, दैट इज 50a। अच्छा, तीसरा दूसरा बोला है t इज इक्वल टू 10 सेकेंड से t इज इक्वल टू 20 सेकेंड के बीच में, यही मतलब हुआ ना नेक्स्ट 10 सेकेंड का मतलब। और नाम x1 x2 लिखा है तो मैं s1 को x1 ही लिख देता हूं, नहीं तो तुम लोग, ये हो गया x1। तो x2 क्या हो जाएगा? 10 से 20 में, तो हाफ a 20 स्क्वायर,
माइनस हाफ a 10 स्क्वायर, ऐसा होगा। हाँ सर। 400/2 200a minus 50a that is 150a होगा ऐसा। x3 पूछा है, t is equal to 20 सेकेंड से लेकर t is equal to 30 सेकेंड के बीच में, यही मतलब हुआ ना। और u 0 है तो x3 होगा हाफ a 30 स्क्वायर माइनस हाफ a 20 स्क्वायर। 30 स्क्वायर 900, 900a/2 तो 450a हो गया। 20 स्क्वायर 400, 400/2 200a तो ये 250a हो गया। तो ये 50, ये 150 और ये 250, तो इन तीनों का रेशियो कितना होगा? 1:3. तो x1 is to x2 is to x3, सब लोग बी आंसर बोल रहे थे, आंसर डी होगा 1:3:9। राइट है मेरा। आया समझ में? हाँ सर। So among option D is the answer. सर वो 250 है ना? सर आंसर सी होगा ना, 250 है। सी है ना सर? क्या बोल रहे हो बेटा? सर आंसर सी सर होगा। x3 ये 250 है, एक है तो 50 या 150, 50 या 250, तो 1:3:5 होगा। नहीं 1:3:5 सी होगा। वन इज टू 3:5 दैट इज सी आंसर होगा। आया समझ में? हाँ सर। देखो ये क्यों गलती किया सबने, सबका गलत हो गया। सी बोला था आंसर किसी ने? नहीं सर। यस सर। यस सर मैंने बोला था। हाँ, कॉपी कर लो जल्दी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। जिसका हो गया वो उसके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन अभी लिख देता हूँ, कोशिश करो। ये कोशिश कीजिए। सर सर ए। सर ए। बी सर 19 मीटर। सर 1 मीटर। अलग अलग आंसर तो बी है। सर ए है ए। बी सर। चलो देखो, हाँ देखते हैं अभी। ABCD मैं भी सीखता हूँ। ए सर। देखो इसमें है इनिशियल वेलोसिटी 10 लिखा है यस और रिटार्डेशन 2। तो इनिशियल वेलोसिटी 10 और रिटार्डेशन 2 मतलब एक्सेलरेशन -2। 5th सेकेंड में पूछा है, तो 5th सेकेंड का मतलब हुआ डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5 सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4 सेकेंड। तो 5 सेकेंड में हम क्या लिखेंगे? u इंटू टी मतलब 5 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर मतलब 5 स्क्वायर माइनस u इंटू 4
प्लस हाफ इंटू ए इंटू 4 स्क्वायर, ऐसा लिखेंगे। तो ये हो गया 5u प्लस 25a/2 माइनस 4u माइनस 16a/2, ऐसा होगा। तो ये हो गया u प्लस 9a/2। वैल्यू पुट कर दीजिए। u है 10 और a है -2, है ना। तो a की वैल्यू -2 पुट करोगे तो 9 इंटू 2/2, दैट इज 10 माइनस 9, 1 मीटर आंसर होगा ए। तुम लोग क्या आंसर बोल रहे थे? ए। हाँ सर, मेरा राइट है ए। I also write. मीटर आंसर एमंग ऑप्शन ए राइट होगा। आया समझ में? हाँ पक्का? हाँ सर। हाँ सर। कॉपी कर लीजिए। आगे बढ़े। यस। एक और क्वेश्चन कीजिए सिमिलर सा। लिखा हो गया सबका? आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। हाँ सर। देखो मैंने नया कुछ नहीं पढ़ाया है, ये सब आपको स्कूल में आता होगा, ठीक है, पहले से भी। केवल हम लोग प्रॉब्लम का प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके एक असाइनमेंट दे दूंगा, फिर अगले लेक्चर से मोशन अंडर ग्रेविटी, खैर वो देखेंगे बाद में। पहले तो कॉपी की कोशिश करो करने का। इसका मतलब समझ आया क्वेश्चन का? t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू 1 सेकेंड में इस बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 1 यूनिट का। यही मतलब हुआ ना? It travels in every second distance equal to the magnitude of time lapse, यही मतलब हुआ। t is equal to 0 से t is equal to 0 नहीं, अब 1, t equal to 1 से t is equal to 2 सेकेंड के बीच में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? 2 यूनिट। समझ आ रहा है? हाँ t is equal to 2 सेकेंड से t is equal to 3 सेकेंड्स के बीच कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? तो 3 यूनिट। लिखा है ना मैग्नीट्यूड ऑफ टाइम लैप्स्ड, है ना। इसका ये मतलब है, बात समझ आई? हाँ सर। तो देखो, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट ऐसा भी लिखा है क्या? नहीं, फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ इनिशियल वेलोसिटी मतलब ढूंढना है मुझे। तो पहले वाले से हम ये लिख सकते हैं u प्लस a/2 इज 1। पहले वाले का यही मतलब हुआ ना? Yes, sir.
दूसरे वाले का तो- मतलब हुआ u इंटू 2 प्लस हाफ इंटू a इंटू 2 स्क्वायर माइनस u इंटू 1 प्लस हाफ इंटू a इंटू 1 स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ये मतलब हुआ। Yes, sir. हाँ और इसकी वैल्यू 1 मालूम है, तो इसका मतलब ये हो गया कि 2u प्लस 2 जा 4/2 2a इज इक्वल टू 2 + 1 3। ये मतलब हो गया। हाँ ये सर। ये मैंने कैसे लिखा, क्योंकि ये जो टर्म है ये यही है ना, नया कुछ नहीं है। तो ये इधर गया तो 2 + 1 3 हो गया। बोलिए। यस Yes, sir. इन दोनों हाँ को सर। सॉल्व करके मुझे u निकालना है। हाँ हाँ sir. सो फ्रॉम 1 and 2 u की वैल्यू कितनी आएगी? इक्वेशन 4 से मल्टीप्लाई कर दो और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो 4 - 1 2 होगा। करके देखो तुम लोग, मैं तो ऑलरेडी किया, तुम लोग करके देखो तो 1/2 आता है क्या? हाँ 1/2 आएगा। है कोई ऑप्शन? देखो 1/2। हाँ ऑप्शन ए। आया समझ में सबको? Yes, sir. यस सर। Yes, sir. नेक्स्ट सर। हो गया, आगे बढ़ूं? हाँ सर। हाँ सर आगे बढ़िए। ठीक है 526 हो गया, 530 तक ही है ना। चलो आज के लिए इतना ही। एक असाइनमेंट होमवर्क दूंगा मैं जिसमें केवल हाँ। यूनिफॉर्म मोशन के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है? वो हाँ आप सर। लोग कर लीजिएगा। Yes, sir. उसके बाद हाँ सिलेबस सर। में नेक्स्ट क्लास में आगे मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ेंगे, ठीक है? यस सर। Yes, sir. चलिए थैंक यू सर। बाय। बाय सर। Bye, sir. बाय सर। Bye, बाय sir. सर। बाय।